बेटा ध्यान दिया तो समझ में आएगा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो उन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। They asked us that how many terms are there must be taken to give a sum of 636। मतलब ये सब का बेरीज किया, 9 प्लस 17 प्लस 25 वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब का सम कितना आएगा 636। दिस इज गिवन, बस वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ n। बात समझ में आ रहा है, हमें n जानना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हाउ मेनी टर्म्स, बराबर है। तो दिस इज a मीन्स t1, दिस इज t2, दिस इज t3, a 9, d t2 माइनस t1, पूरा ध्यान दो पहले बाद में लिखो। 17 माइनस 9 कितना होता है 8 होता है। 25 माइनस 17 कितना होता है 80 होता है, अच्छी बात है, ठीक है। दिस इज 8, Sn 636। बस अभी ये दिया है तो इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो फिर मुझे n मिल जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a। l किधर है, लास्ट टर्म किधर है अपने पास, दिस इज नॉट द लास्ट टर्म, दिस इज द सम ऑफ द ऑल टर्म्स, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, घबरायचं नाही। अच्छे से देखो, 636 n बाई 2 2 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 636 n बाई 2 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो आपको बेटा अभी ये पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा, यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। सर कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखो, 636 n बाई 2 18 प्लस 8n माइनस 8, 636 n बाई 2 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, बराबर है। तो अभी क्या करना पड़ेगा आपको, व्हाट यू हैव टू डू, 636 इंटू 2 n, दैट इज 10n, 10n प्लस 8n कितना होता है 12782। हम्म 8n स्क्वायर, तो ये ऐसे नहीं चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10n प्लस 8n स्क्वायर। अभी चलेगा चलेगा, करेगा ना, अभी इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। 8 से डिवाइड होता है क्या देख लो पहले, नहीं ये नहीं हो रहा तो 2 से डिवाइड कर लो आप, सबको डिवाइड बाय 2, क्योंकि और सोपा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो क्या होगा 6 3 6 5 n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अभी बेटा ना इसके कोई फैक्टर्स आएंगे नहीं, इनका गुणाकार बहुत बड़ा आएगा, पर जिनका बेरीज होगा कि 5 है ऐसे नहीं आता है, ये देखते ही आपको समझ में आता है। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड हमने लिया है, डिस्क्रिमिनेंट वगैरह लिया है आपका, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड भी लिया है मैंने, ठीक है ना। तो ये देखो ये कैसे सॉल्व करना, अभी दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बराबर है, इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू माइनस 636, एक्स का वैल्यू क्या है माइनस बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हो का नहीं,
पहले अभी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व कर लो, नहीं तो वो लेंथी हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाते। बी स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर, 4, ए क्या है बेटा 4, सी क्या है -636, करो 5 का स्क्वायर 25, -16 इंटू -636, इनका गुणाकार करो अभी पहले, करो 25 प्लस, आप मुझे मल्टीप्लीकेशन बताओ, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन, 10176, बराबर है। दोनों का बेरीज करो, दोनों का बेरीज करो, 10201, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, हो का नहीं, समझते हैं नक्की। हाँ, तो यहां तक तो हम लोग आ गए। अभी ये अच्छे से देखो, x इज इक्वल टू माइनस, बी का वैल्यू क्या है बेटा 4 नहीं 5, बी का वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 10201 अपॉन 2, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 4। सर आता हा कोणाचा तरी परफेक्ट स्क्वेअर असायला पाहिजे, आपने 8 स्टैंडर्ड में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर देखा है, इसका यूनिट क्या है 1 है, तो 1 किसका आता है, एक तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा, नहीं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बराबर है। हाँ, तो दिमाग लगाना, मुझे ये पता है 100 का स्क्वायर 10,000, ये क्या है 10,201 है, बराबर है, मतलब ये 101 का स्क्वायर आ सकता है, बराबर है। आप देख सकते हैं 10, मैंने ये 3 नंबर का स्क्वायर कैसे देखना वो भी आपको बता दिया है, तो वो आता है 10201। तो ये देखो बेटा मुझे समझ में आ गया, -5 प्लस ये क्या होगा 101 का स्क्वायर अपॉन 8, आता है 2 उत्तर येणार तुमचे, 2 वैल्यूज आएंगे, बराबर है। x -5 प्लस 101 अपॉन 8 और -5 माइनस 101 अपॉन 8, बोलो कितना था, हाँ 96 अपॉन 8 12, ये बोलो 106 अपॉन 8, 106 अपॉन 8, बेचो काट 53, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। x मतलब मेरा ये n है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे होंगे क्या -53/4, नो, सो नंबर ऑफ टर्म्स b 12, तो n का वैल्यू है 12, तो s ऑफ 12 इज इक्वल टू 636, उन्होंने n ही पूछा था ना, तो मैंने ये बता दिया, समजलंय का नक्की, काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे अलग से कुछ अलग अलग सम रहते वो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे बराबर, ठीक है, ये बाद में लिखेंगे, अभी पहले आगे का एग्जाम्पल देख लो कैसे सॉल्व करना है। 5th एग्जाम्पल है और सोपा एग्जाम्पल है, डोंट वरी, अभी ये सोपा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म इज 45, last term is 45 and the sum is 400, s of n 400, find the number of terms n question mark and common difference, समझते हैं ना कि ये समझ में आ गया। तो क्या है फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, एस एन 400 n n
पता नहीं, n/2 5 + 45 400 into 2 into 50 402 upon 50 is equal to n 48 8 ना 8 2 is 16 8 into 2 answer is 16 so there are 16 terms हो का नाही आता त्यांनी विचारला डिफरन्स जा रे क्या है फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन का वैल्यू 45 ए 5 एन 16 माइनस 1 45 माइनस 5 15 डी 40 15 डी 40 अपॉन 15 इज इक्वल टू डी 5 5 3 15 8/3 is the common difference भारत माता की समजलंय का कोणाला काही अडचण आहे का अरे कळलं का बेटा बस इतना ही है सर 6th वन अच्छे से देखो 6th एग्जाम्पल अच्छे से देखना है कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा क्या है बेटा देखो द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म उन्होंने दिया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 17 and an 350 which is L if the common difference is 9 if the common difference is 9 how many terms बोले तो n are there and what is their sum क्या ना टाइम पास है बरोबर है अभी n जानना है फॉर्मूला है आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9 ये आप सॉल्व करो एंड एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल बराबर है n का वैल्यू जो इधर आएगा वो इधर लिखोगे n/2 17 + 3 50 आप मुझे बताओगे अभी नहीं बाद में समझते हैं सर 7th नंबर का सम है जल्दी बताओ 7th नंबर का सम है सेम टू सेम है बेटा डोंट वरी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हेलो Sn S of 22 if arithmetic progression in which d minus d is equal to क्या उधर d is equal to 7 and a 22 is 149 n का व्हॅल्यू 22 आपल्याला काय करायचंय मग ए येणार ना आपल्याला काय ए we know the formula a n is equal to a plus n minus 1 into d 149 a plus 22 minus 1 into आ गया बराबर है और नेक्स्ट एस एन इज कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी आपको ठीक है ना ये अगर तीन हफ्ता ये चैप्टर चलता ना कुछ झेपता नहीं फिर कुछ भी नहीं आता इसलिए मैंने डिसाइड करके बारिश लाया हाँ सब इधर से चल रहा है कौन बोला फेंकू कौन बोला बराबर है ना पर हम लोग अपॉर्चुनिस्ट है अपॉर्चुनिटी मिला ले लिया बात समझा ना आपको ये होना चाहिए जिंदगी में n/2 a प्लस एल ए इधर मिल जाएगा n तो पता है l तो दिया है दिस इज L 140 खत्म समझते हैं क्या नक्की n/2 a n क्या लेना रे 22/2 a प्लस 149 ये आप सॉल्व करोगे बेटा ये आप सॉल्व करोगे मदद करो 8 नंबर सम 8 नंबर का सम उन्होंने दिया है अच्छे से ध्यान देना
लगता है उतना आसान नहीं है, पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, तुम्ही नीट सांगा, कदाचित इथं देत नाहीये. 51 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एस ऑफ 51 क्वेश्चन मार्क हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म. सेकंड टर्म A2 14, थर्ड टर्म A3 खत्म. साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. A2 देखो देखो देखो, an is equal to a plus n minus 1 into d, t2 minus t1, that is a3 minus a2, a3 minus a2, 18 minus 14, answer is d, which is a 4. हो का नहीं? A2 for second term, A2 a plus n पता है क्या आपको अभी? हाँ 2 है ना, अरे दीदी 2 है, A2 है ना, सेकंड टर्म के लिए क्या रहेगा? 2 रहेगा. 2 minus 1 into 4, A2 का वैल्यू 14 is equal to a plus 1 into 4, बरोबर है ना? ऑब्वियसली मुझे पता है, अगर ये 18 है, ये 14 है, तो ये 10 ही होगा. हो का नाही? आता काय पाहिजे? ए तो मिल गया. हाँ S51 ओके, n by 2 a, आई नालायक, 2a plus n minus 1 into d, n 51 by 2, 2 10 plus 51 minus 1 d का वैल्यू 4, 51 by 2 20 plus 50 into 4, 51 by 2 20 plus 2 100, 51 by 2 2 20 2 110. आप करो. ठीक है, काही अडचण आहे का? नहीं. वैसे 9 और 10 भी सॉल्व करना है, पर पहले ये इतना सॉल्व कर लो आप. किधर से जिंदगी स्टार्ट किया था? 4 से. जो भी लिखना बेटा अच्छा लिखो. हाँ